Is it fine, sir? सर, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के खाबड़ा कलां गांव का निवासी हूं और मेरी शिक्षा भी वहीं से हुई है। और 12वीं के बाद मैंने आईसीएसआर में एलडीसी के पद पे ज्वाइन किया। आईसीएसआर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च दिल्ली में है और वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया और इसी साल अप्रैल में मेरा एम्स बठिंडा में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे चयन हुआ है और वहीं पर मैं कार्यरत हूँ। और मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और एक मेरा भाई है सर, छोटा। पापा जी सर अभी नायब तहसीलदार है सर, इलेक्शन डिपार्टमेंट में। फतेहाबाद जिले में ही सर पोस्टेड है। राजकुमार सिहाग सर। माता जी हाउस वाइफ है सर। हाँ जी, एम्स बठिंडा में मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर। ऑल इंडिया रैंक 1 थी सर मेरी। हाँ हाँ सर। एम्स सीआरई के थ्रू सर, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है सारे एम्स के लिए जितने भी करते हैं। हाँ जी सर, कॉमन एग्जाम। क्या सर? एसएससी नहीं करता सर, एम्स अपने आप अपने लेवल पे करता है। हाँ, ऑल इंडिया एग्जाम होता है सर। ज्वाइन कब किया? अभी 1 अप्रैल को किया है सर मैंने। अभी हाँ हाँ, अभी जस्ट ही ज्वाइन किया है सर। इससे पहले एलडीसी के पद पे कार्यरत था सर दिल्ली में। सर फतेहाबाद सर, फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे सर, फतेह खान समथिंग, तो उनके नाम पर सर फतेहाबाद पड़ा है। फिरोज शाह तुगलक के किला सर। हाँ, फिरोज शाह तुगलक का ही किला है सर, वहीं पे हुमायूं की मॉस्क भी है एक। नहीं सर, वो मकबरा है, ये मस्जिद है। हाँ हाँ सर। हाँ सर हाँ जी सर। हाँ जी सर। बीए जनरल सर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था, उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि पॉलिटी था, एक मॉडर्न हिस्ट्री था उसमें, और पबेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था सर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी भी बेसिक था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट भी उसमें था सर। ये कुछ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे सर, ताकि एक डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो tell us something including modern जो इसकी सॉरी इकोनॉमिक्स की छुट्टी जैसे क्या बताएं नाम में रिटर्न की। हाँ जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है सर कि जैसे जैसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक टाइम के बाद रिटर्न आना कम हो जाता है। शुरुआत में तो वो बढ़ता है रिटर्न आना, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो रिटर्न जो है वो फर्दर बढ़ता नहीं है, चाहे कितनी इन्वेस्टमेंट कर लो, धीरे बढ़ता है, काफ़ी स्लो रिटर्न आते हैं सर उसमें। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये कि वो थोड़ा सा अलग है, उसमें हम एक यूनिट पर यूनिट अगर और इन्वेस्टमेंट की जाए तो उस पे कितना रिटर्न बढ़ता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। कौन सा लॉ सर? सर ये मैंने सुना नहीं है, उसमें सर थोड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स थी,
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डिटेल्ड वाली इकोनॉमिक्स थ्योरीज वगैरह कम थी सर उसमें। इंडियन इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप बता सकते हाँ जी सर। हैं या किसी की हाँ जी सर, इंडियन इकोनॉमी में सर एक तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है सर, क्योंकि सेविंग्स भी कम है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है, नो डाउट। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, जिससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है हमारी कंपनीज का वो काफ़ी बढ़ जाता है उसके कारण। जैसे 14% हमारी जीडीपी का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक बॉटलनेक है सर। इसके अलावा सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की नीड है, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स, लेबर वाला हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम आती है। तो ये सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकोनॉमी की। और इसके अलावा रूरल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे जीडीपी में उसका शेयर काफ़ी कम है। तो ये भी एक इशू है सर इंडियन इकोनॉमी का। ये कभी क्या कभी लिखे थे? कबीर जी ने लिखे नहीं सर, कबीर जी ने अपने शिष्यों को आगे पहुंचाया था। तो उन्हीं के ही कुछ शिष्यों ने ही इनको संकलन किया था बीजक में, और इनकी कुछ है कबीर सागर जैसी इनकी कुछ रचनाएं हैं। शिष्य थे अ, हाँ जी हाँ जी। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं नाम तो एग्जैक्ट। कबीर का क्या रिलीजन क्या था और क्या सर रिलीजन उनका, कुछ लोग कहते मतलब हिंदू ही कहते हैं उस, वो मतलब उसमें एक बुनकर परिवार में पैदा हुए थे और फिर किसी मुस्लिम परिवार में वो पले बड़े थे, ऐसा माना जाता है। और आइडियोलॉजी सर उनकी एकेश्वरवाद की है, निर्गुण भक्ति के वो एक महान व्यक्ति हुए हैं। वो एक ईश्वर को मानते थे और मूर्ति पूजा आदि का उन्होंने खंडन किया है काफ़ी। और आत्मा परमात्मा इस टाइप के जो मुद्दे होते हैं उपनिषदों में जो लिखे गए हैं, उन्होंने अपने दोहों में उनको बहुत ही आसानी से समझाया है सर। आपका ऑप्शन ज्योग्राफी है? हाँ जी सर। जितने भी ओल्ड कंट्री जो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ओल्ड कंट्रीज वेयर क्लाइमेट इज वेरी हॉस्टाइल हाँ एंड जी। माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर रहता है, हम्म। स्टिल दे आर वेरी क्या एज कंपेयर टू वी जो आर हैविंग द बेटर एनवायरनमेंट। हाँ सर, इसका एक थ्योरी दी जाती है सर जो नेचर बेस्ड है कि उन्होंने इतना हार्श क्लाइमेट सहा था, तो वो नेचर के साथ उन्होंने अडाप्ट बेटर कर पाए वो। तो नेचर वर्सेस ह्यूमन में वो काफ़ी नई इन्वेंशंस उन्होंने की, मतलब हार्श क्लाइमेट था तो उनको नई नई इन्वेंशन करके सरवाइव करना पड़ा। तो ये एक थ्योरी दी जाती है सर। इसके अलावा सर इन जनरल ही वहाँ के जो लोग हैं, मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ट्रॉपिकल एरियाज में भी हैं। एग्जाम्पल ट्रॉपिक्स में सर जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सब कंट्रीज डेवलप्ड में आते हैं सर। जो इक्वेटोरियल है वो एज कंपेयर टू ओल्ड कंट्रीज हाँ जी। इक्वेटोरियल का है। इक्वेटोरियल में सर जैसे ब्राज़ील आ जाता है, वो डेवलपिंग में ही माना जाएगा, लेकिन अपर मिडिल इनकम कंट्री है। और अर्जेंटीना भी इसमें आ जाएगा आई थिंक। और बाकी सर जैसे मलेशिया वगैरह है, ये भी डेवलपिंग है। डेवलपिंग से थोड़ा ऊपर ही कहूँगा मैं इनको, मलेशिया को, सिंगापुर है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी डेवलप्ड है सर। तो इसमें भी Their longevity of life is much higher. There the climates are more than
हाँ जी। They are 100 years ago. कुछ places भी बताओ मुझे जहाँ पर 100 year plus के बहुत लोग हैं। सर इसका We do not have more than a few thousand people with 100 years. सर आई थिंक इसका भी क्लाइमेट से कम संबंध है, इसका हेल्थ फैसिलिटीज से ज़्यादा संबंध है, क्योंकि इंडिया में भी पहले सर आज़ादी के समय लॉन्जेविटी काफ़ी कम थी, जो अब बढ़ के 70 के आसपास पहुंच गई है। तो जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया में बढ़ी हैं, वैसे वैसे यहाँ पे लॉन्जेविटी भी लोगों की बढ़ी है सर। हेल्थ फैसिलिटीज की बात करेंगे टुंड्रा साइबेरिया हुंजा हाँ जी। जहाँ पर 100 years बच्चे पैदा करते हैं हाँ जी। सरप्राइजिंगली। हमारे लिए तो 40 के बाद बच्चा पैदा होता ही नहीं, क्योंकि अब तो हॉट क्लाइमेट में है, कोल्ड में तो माना जा सकता है कि अब तो नहीं होगा पैदा, और हमारे यहाँ तो 40 में ही नहीं होता पैदा, 40 के बाद ही नहीं होता, हमारी खत्म हो जाती है gestation procreating age. They are living up to 100 years, procreating for up to 60 years. Hinja, Hinja वैली कहाँ है? हुंजा वैली सर सुना हुआ है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। हाँ और highest longevity, best quality of life, Bhutan. And third is Siberia, -40 degree temperature. हाँ जी। तो वहां पर 100 years के तो दुनिया भर के लोग हैं। जापान इतनी हॉस्टाइल क्लाइमेट है, 100 years की दुनिया पड़ी है वहाँ। हाँ जी, वहाँ पे भी है। तो जस्टिफिकेशन होगा सर जस्टिफिकेशन मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ सर। फिर इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं है, चीज नहीं है। आई थिंक सर वहाँ पे जो डिजीजेज है उनका खतरा कम होता है, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है तो इसलिए डिजीजेज कम होती होंगी, और हार्श क्लाइमेट है तो उन्होंने अडाप्ट ज़्यादा कर लिया होगा। एप्लीकेशन होगा। ठीक है। ऑलराइट सर। ओके हाँ जी। आशीष आपने कहा कि खेल प्रचलित है। हाँ जी सर। Can you tell who is who has been elected and came from Bhatinda parliamentary positions recently? सर एक वुमन है सर जो इलेक्ट हुई है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है सर मुझे। अच्छा नाम भी। हाँ जी। ओके तो किसके साथ रिलेटेड है? हाँ सर उनकी आई थिंक सर मैं इससे अपडेटेड नहीं हूँ एग्जैक्टली। ओके हाँ जी। चलो हरमेल हरसिमरत कौर बादल। हाँ जी सर। वो सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम की पत्नी है, और उनके जो ससुर है प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। हाँ जी। ओके नाउ next question which I want to ask you is regarding the जैसे कि आपने बोला कि you have done this digital science also. हाँ जी। So what is the concept of separation of power? हाँ जी। Separation of power हाँ जी in the Indian political context. सर separation of power talks about the separation between the executive, judiciary and legislature, that they will not interfere in each other's affairs, and judiciary will interfere only when the executive breaches the constitutional rules and regulations, etc. So this separation of power is very important for smooth functioning of administration. So what is the practical scenario in India of this concept? Whether it is being fully being adhered to, implemented practically, or is there any breach of the boundaries which are there between all these or among all these players? Sir, some instances are there. For example, the selection of judges, a collegium system is there. So executive tried to mold that system, but the judiciary intervened here, and they called that that step unconstitutional.
Can you please tell me something about the PM Cares Fund? What, sir? PM Cares Fund, like Mr. Cares Fund, which was introduced during And this CARES fund was released during COVID period to collect funds from volunteers of citizens of India so that we can effectively manage the COVID situation which was there in at that time. So it could be it could be used for management of COVID situation. Okay, this is the so far as functionality is concerned. But whether you know whether where this money has been spent, how much money has been saved, how much money has been spent, how much is still in the balance, whether uh, there are some controversy also. As Yes, one should be under the right to information act. Sir, it should be under Right to Information Act so that proper transparency can be maintained. But exact data I don't have, sir. But this PM CARES fund was spent on those children whose parents passed away during this COVID situation, and also for buying ventilators, vaccines, manufacturing of vaccines, and all these things. Even So, in these elections also, this issue had come in the election date also Hanji, sir. that people of India do not know actually how much money has been saved, where the money has been spent. And because nobody can get information even at the end. Sir, as of now, it is not under RTI, but this is a cause of concern. It should come under RTI so that there should be proper transparency of utilization of funds. Do you think even its constitution was right? Was it correct? Was it a public fund or a private fund? Sir, it was constituted for a noble purpose, of course, no doubt about that, sir. But of course, we are a democratic country, so it should the its proper account shall be maintained and disclosed to the public. Okay. Now, tell me something about the election bonds. Election bond issue became a very controversial Yes, sir. issue. So, what do you know about this election bonds? When was it started? And what happened recently with regard to this issue? And yes, sir, electoral bonds started like 2-3 years back, and they their of course their goal was noble. Government was trying to regulate the funding to the political parties so that they can be tracked effectively. But government initially they did not disclose the identity of people who donated to the political parties. But recently, Supreme Court has asked the government, of course, in a forceful tone, that they should disclose immediately. So my take on this is that this electoral bond scheme is a very good scheme, because in the earlier system, the funding to political party could not be tracked in any way. It was totally in cash. But now at least we have the track of all those people who have donated to the political parties. Have you already had a decision of the Supreme Court on this issue? Yeah, sir. I have already told you regarding this that Supreme Court has asked the government to disclose the identity of all the people who have donated to the government. Okay. Yes, sir. Uh, this, recently, share market, there was a boom in the share market Yes, sir. because of the exit poll results. Right.
and Prime Minister and followed by Home Minister, they said people should invest in this. And on the 4th of June, when the actual results came, share market actually collapsed. Yes, sir. Share market. It misses this issue. Yeah. Sir, And, why it happened? yeah, sir, share market depends on the expectation of the people. When they see that a strong government is going to be formed, which can take strong decisions in terms of economics, in terms of infrastructure development, capital investment. When they see this, when they see a pro-private sector government being formed, their sentiment is very high. So they start investing in the stock market, hoping that it will grow exponentially or faster. But when the actual results came, it was totally different. BJP could not form government on its own. So the sentiment was very low at that time, because the government which has now formed is a coalition government. It is and it is not a strong government. So the sentiment of people is very low. They now feel that the strong decisions which could have been taken had a strong government was formed, those reforms and decisions would not be taken now, and the sentiment is low because of this reason, sir. It's okay. But outcomes, it was done on the basis of the results given by the active courts. Went on that. Number two, whether the PM and the Home Minister, they have the mandate to recommend to the people, and especially based upon the outcome of the active courts, which are not real results. Mhm. Real results, actually, results came only on courts. Yes, sir. And opposition parties, they have even demanded the formation of the JPC. JPC is Joint Parliamentary Committee of the Parliament Yes, sir. of both the houses to inquire into this. They are saying that there is 32 lakh crore scam which has taken because of this investment which has been done by the. Yes, sir. A public functionary, of course, at the level of Prime Minister, shall not comment on all these things which are quite related to the public and which can impact the share market and the economy as a whole. So it shall not be done. And sir, share market is not a scam at all, because there are proper regulations and it's all a smooth process, transparent process. The returns have been the retail investors have also benefited from this, apart from the mega investors No, the that they are. invested because of this assurance by the PM. Because the difficulty at the end of the day that is need that Prime Minister and Prime Minister, they are not the investment advisors. Of course, sir, they should not have advised people regarding such sensitive issues. Okay, another last question from my side. Let me issue. Why Indian media or even the political parties, they give so much importance to the active polls? Sir, I could not understand the question. Why the media or the Indian people or the political parties, they give so much importance to active polls, number one. Number two, why at all active polls should be conducted at all? Because actual formation of the government does not depend upon the active polls. Active polls have gone haywire. And the actual reality which became public on 4th, there is huge difference between the actual results and the results which were portrayed by the active polls. Yeah, sir.
Indian media, mislead the country, sir, mislead the people of the country. sir, there is a newspaper called Dainik Bhaskar which predicted the whose exit poll prediction was quite close to the actual results. So we cannot say that all the media houses are same. But I'm saying, whether one player or two players, one person or two person, one media house or the other, they predict maybe closer or near closer. Does that entitle something which is not having any legal sanctity? Sir, Because ultimately government will be formed or government is formed on the basis of the results which are declared by election to the media. sir, the core. And these companies or the media houses which are conducting exit polls are only doing on the basis of the sample survey, 5% or 2% or 8%. Right. And some are not even doing, Speculation. they are speculation, right? Speculation. Right, sir, they are speculation, and but sir, we cannot stop someone from doing which is not something harmful, and it is a demand of people, I guess. People, sir, exit polls, like they they just serve as a pacifier to the people's demand. People are very excited about the election, so they want something like before the results, which before the actual results. 2 दिन पहले भी करते हैं, 2 दिन के बाद रिजल्ट है। हाँ जी, पर तो सर फर्क, सर्टेन ड्यूरेशन उसके दौरान एग्जाम को पब्लिश नहीं हो सकता। हाँ सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं हो सकता, और इलेक्शन जब तक फाइनल कंडक्ट ना हो जाए सारे चरणों के, तब तक सर एग्जिट पोल्स नहीं जारी किया जा सकता। और सर इसका मेन कारण ये है सर, क्योंकि मीडिया हाउसेस भी अपने आप में कमर्शियल हैं, तो उनको कुछ ना कुछ वो दिखाना होता है सर जो पब्लिक चाहती है। तो ये भी इसका एक कारण है सर, मीडिया हाउसेस काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। these are conducted or these were conducted at the behest of सर इन पे कुछ रेगुलेशन, सच्चाई होती है, वो कह रहे हैं। तो फिर जासूसी करती पूरे सर जैसे दैनिक भास्कर है सर, वो प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है, राइट विंग का न्यूज़पेपर है, फिर भी उसने कम सीटें प्रेडिक्ट की थी सर, और वो सही भी निकली दैनिक भास्कर। वो सही निकले या ना, कुछ नहीं है। So means whether they will be number, that is I'm asking your opinion. सर अलाउड तो किया जाना चाहिए, मगर इस पे कुछ रेगुलेशन होने चाहिए ताकि उनकी स्पेकुलेशन है वो प्रॉपर डेटा के साथ हो और प्रॉपर ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के साथ हो सर। Thank you. आशीष कुमार आपने लिखा टेलीग्राम्स में और कबीर साहब पे सबसे पहले मुझे अपना पसंदीदा कबीर साहब का दुआ सुना है। हाँ जी सर, सर कबीर साहब का सर एक खास दुआ है सर जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है जीवन को सार्थक तरीके से जीने के लिए, जो है सर, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी ना लागे डार। कि एक बार तरुवर से पत्ता झड़ जाता है, जैसे वो दोबारा नहीं लगता, वैसे ही ये जो मानुष जन्म हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है। तो इसको हमें खुल के जीना चाहिए, और खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, और बंधनों से मुक्त होकर जीना चाहिए सर। सही नाइस। और आज के लोगों में इतना ही दुर्लभ है सिविल सर्विसेज। जी तो फिर ये बताइए कि जैसे कहा कि दिस इज का पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज पर कबीर साहब। हाँ जी, तो ऐसे ही देयर मस्ट बी सम ग्रेटर पर्पस व्हिच यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज। आपके पास अच्छी नौकरी है, आप एम्स में सर्व कर रहे हैं, जहाँ पे आप जैसे लोगों की ऑलरेडी बहुत जरूरत है और बहुत ही सेवा भावना उसे छोड़ के एम्स को छोड़ के आप सिविल सर्विसेज के लिए वो भी ना। हाँ जी सर, एम्स में जो अभी जॉब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्रेटेरियल जॉब ज़्यादा है,
जिसमें मोस्टली फाइल वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें ज़्यादा पब्लिक के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका कम मिलता है, जो कि सिविल सर्विसेज में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा होता है। बीडीपीओ लेवल पे जैसे हम देखें तो ब्लॉक लेवल पे हम डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पब्लिक से ज़्यादा सीधे तरीके से जुड़ सकते हैं, और क्लरिकल काम थोड़ा कम होता है। अभी जिस पोस्ट पे हूँ सर मैं, वहाँ पे फाइल वर्क ज़्यादा होता है और एक ही फ्लोर पे पूरा हमारा काम सिमट जाता है लगभग। तो आपके पास प्रेफरेंस मेडिकल? नहीं सर, HCS एग्जीक्यूटिव है सर, और फिर DSP है, फिर BDPO है। एसडीएम के पोस्ट पे क्या प्रॉब्लम है? सर SDM के पास सर बहुत सारे रोल्स होते हैं। जैसे एक तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न में जितनी भी स्कीमें होती हैं सरकार की, वो इम्प्लीमेंट करने का काम उसके अंडर आता है। और जितने भी फंक्शनरीज हैं, फिर चाहे वो BDPO हो, फिर चाहे जो जिला परिषद है और पुलिस प्रशासन है, बहुत सारे जितने भी डेवलपमेंट वाले काम हैं वो उसके अंडर आते हैं। और मजिस्ट्रियल फंक्शंस भी उसके होते हैं सर, जो सीधा न्याय करने की भी पावर्स होती हैं। और डिज़ास्टर के समय काम आता है सर, इलेक्शन के दौरान उसकी भूमिका अहम होती है। इसके अलावा जो डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब एंड पीपल, सिर्फ ये दो रीजन आपके जॉब मिलने की? हाँ जी सर, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स होती है सर। और दूसरा ये भी है सर कि जो मैंने सर LDC लेवल पे शुरू किया था और ऊपर मैं बढ़ता, हर कोई बढ़ना ही चाहता है सर। तो ये भी एक कारण है सर कि करियर में ऊपर आगे जाना सर। करियर में आपका हाँ जी सर, ये भी एक कारण है सर। इस बार चुनाव के नतीजे बहुत रोचक आए। हाँ जी सर। मुझे बताएं, दो बड़े हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस। हाँ जी। एनडीए और इंडिया अलायंस में कौन सी राजनीतिक पार्टी? NDA में सर एक तो फिलहाल अभी जैसे JDU है, TDP है चंद्रबाबू नायडू की, और शिवसेना भी उसमें है सर। और शिवसेना? हाँ जी सर, एकनाथ शिंदे जिसके चीफ हैं सर। इसके अलावा सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। इंडिया अलायंस में सर सपा पार्टी है, और इसके अलावा जो DMK है सर, स्टालिन की जो पार्टी है। और हाँ जी सर, MK स्टालिन भी हैं सर उसमें। हाँ जी, DMK है। और केरला की भी एक पार्टी है सर, आई थिंक CPIM है। और ममता बनर्जी भी उसमें है सर, TMC पार्टी के साथ। हाँ जी सर, TMC भी इंडिया अलायंस में है सर। हाँ जी सर। क्या सर? कौन सी पार्टी से? पंजाब में प्रेजेंटली सर आम आदमी पार्टी की सरकार है सर। ये इंडिया कांग्रेस ये इंडिया ब्लॉक का ही पार्ट है सर। इसके अलावा मुझे बताएं, आप ज्योग्राफी ऑप्शंस हैं? हाँ जी सर। रिसेंटली एक तूफान साइक्लोन हाँ जी स्टेट्स को प्रभावित किया, किस इलाके में? सर ये बे ऑफ बंगाल में आया सर, रीमल नाम का साइक्लोन है, जिसने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हुई है सर उसके कारण। नॉर्थ ईस्ट के अलावा नॉर्थ ईस्ट और आई थिंक थोड़ा सा ईस्टर्न एरिया भी सर, मेनली नॉर्थ ईस्ट में हुई है सर फ्लडिंग इसके कारण। सर इसकी एक कन्वेंशन है सर, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर किसके तहत है, मगर इसमें बहुत सारे देश होते हैं जो उनकी टर्न के हिसाब से आता है सर। जैसे रीमल अभी किसी अरेबियन कंट्री ने रखा है इसका नाम। हाँ जी सर, ओमान ने रखा है सर। That will be all, आशीष। वेट करें 3 से 4 मिनट, रेस्ट करने के बोलते हैं। पहले तो आप बताओ, चाय पीने के साथ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, चाय नहीं पीता मैं। पीते हो चाय? नहीं नहीं सर, चाय नहीं पीता। सर आई एम फीलिंग वेरी गुड, कॉन्फिडेंट। इंट्रोडक्शन। हाँ जी सर। आपका सर मेरे हिसाब से सर मॉडरेट ही रहा, बहुत हाई फाई नहीं रहा, पर मेरे हिसाब से फाइन है सर। चलिए पहले आप बताइए। सर
price. हाँ जी। So my thing is this के कपड़े आप यही पहनने वाले हैं कि सूट नहीं सर, सूट का मैंने अभी सोचा नहीं है सर, मैं पैंट शर्ट ही पहनना चाहता हूँ। इज इट फाइन सर? आप बताइए। हम्म। आपकी परफॉर्मेंस अदरवाइज होती है, जरूरी नहीं है एक बार लग रहा हो जैसे थोड़ा ठीक है लग रहा हो कि मुझे थोड़ा सा improve करना है तो मुझे नहीं सर, मुझे तो दिखता भी नहीं है, मैं तो ठीक ही लगता है सर। आप मुझे बताओगे तो मैं पहन लूंगा। वही कारण है सर मेन। स्माइल करते हैं रेगुलर लाइफ में स्माइल सर मतलब ठीक ठाक ही करता हूँ सर, ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा भी स्माइलिंग नहीं रहता, नॉर्मल ही रहता है सर। अच्छी बात है प्लस उसको यूज करें लाइट हाँ जी। ठीक है हाँ जी। इंट्रोड्यूस दिए हैं नहीं सर, मतलब मेरी सर इंटरव्यू जैसी ही लाइफ चलती है सर, मुझे ऐसा लगता है। एक आध बार सर मैंने एनडीए के लिए दिए हैं, उस समय दिए थे तो 17। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, ध्यान नहीं था सर मेरा। हाँ हाँ। हम्म। जब कहीं पे थोड़ा टफ क्वेश्चन आया उसकी कीमत का आपने ये भी पता किया और पैरा के पीछे हाँ, लेग्स भी, हाँ, वो अपने आप ही हो रहे थे सर। इसी हाँ। That's what the problem is. ये हवा what do you think? कौन सा निर्णय लेंगे? बहुत सारे क्लैशेस आएंगे। सर बताएंगे क्लैशेस के बारे में। ये बहुत से authority इसमें कभी बॉडी लैंग्वेज नहीं के बाद प्रदर्शन के साथ लड़का भी बैठे आप अपोजिट हैं अंदर चाहे आप भी हलचल चल रही हो रहना नहीं चाहिए हाँ जी सर। Point. So they have to figure out each moment and please smile possibly that's good. The rest. That's good. ठीक है बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी हैं कहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं थोड़ा करंट सर प्रश्न और जैसे पर्टिकुलर से आपको नहीं होता है ये थोड़ा हम्म। बहुत जनरल चीज है और ये आपको पता होनी चाहिए है ना ये जो व्यक्ति सिलसिले से तैयारी नहीं भी कर पाते बहुत बार भी कर सकते हाँ, मुझे सर ध्यान था, वो एकदम निकला ही नहीं माइंड से। आई गेस थोड़ा सा और ही ऐसा था, तो मेरे ध्यान में था। कल परसों ही मैं ऑटो में जा रहा था, तो वो जिक्र करते हुए जा रहे थे कि बादल की सरकार आ गई, अच्छा हुआ, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकला बादल, मेरे ध्यान ही नहीं रहा सर। हाँ जी सर। मैं सर यूट्यूब को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, न्यूज़पेपर नहीं। यूट्यूब पे सर एनालिसिस की जो वीडियोस होती हैं वो मैं ज़्यादा देखता हूँ, करंट इवेंट से जुड़ी हुई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एक इशू और है सर जो मैं फेस कर रहा हूँ, कि जो मेरा जो ग्रेजुएशन है सर, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में है, वहाँ फंस जाता हूँ सर मैं। जैसे पॉलिटी एकदम जनरल है, जैसे लक्ष्मीकांत में पॉलिटी थी, वैसी मेरी बीए में थी। अब मुझसे अगर कोई थ्योरी पूछ ले पॉलिटी की तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे आपने इकोनॉमी की मुझसे थ्योरी पूछी, तो कुछ तो मुझे पता थी सर, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी और वो डिमिनिशिंग रिटर्न, वो तो थोड़े बहुत पढ़े हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यूटिलिटी वाला गलत बोल गया था मैं। हाँ हाँ हाँ। यूटिलिटी का क्या होना था सर? हाँ हाँ हाँ। वो उसी समय एहसास हो गया था कि मैं गलत बोल गया हूँ, फिर मैं सोचा चलते हैं। हाँ जी। pressure presentation. Your presentation is very good. Your communication is very good.
समय तो बिल्कुल भी कॉन्शियस नॉट, हाँ जी। क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को, लेकिन ऑनेस्ट रहो, नहीं आता तो बोलो, हाँ जी सर। बोलो। डबल ए में इंटरव्यू नहीं था सर, एग्जाम था। तो ये जब इंटरव्यू पूछा जाए कि आप क्यों आना चाहते हो, always pitching this thing also कि because there is a good status of involved with it, and social status, social recognition, public recognition, आपकी individual satisfaction जो feeling है वो ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, अगर सही भी, अगर कोई जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई कंसल्टेंट आ रहा है, कोई आप डब्ल्यू आ रहे हो, कोई सेम सैलरी पे आ रहे हो, हाँ जी। सैलरी का तो बराबर सही है। हाँ, एसडीएम डीएसपी को छोड़ दिया जाए तो। सब सही होंगे। अच्छा, आप सर कैसे? अच्छा अच्छा। जब बात फतेहाबाद, सब बाहर ही रखते वो फतेहाबाद और सिरसा में ही रहे हैं ज्यादातर। हाँ, ये एरिया उनके काफी वो है, क्लोज। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सर ने इंग्लिश में पूछा तो मैंने इंग्लिश में जवाब दे दिया सर। बहुत अच्छी है। मुझे सर हिंदी में ज्यादा मजा आता है बोलने में। सर एक ही सवाल था, मुझे उससे डर लगता है कि मुझसे अगर किसी ने थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि फलाने व्यक्ति ने पॉलिटी में क्या थ्योरी दी है, या तो मैं थोड़ा फंस जाऊंगा वहां पे। बाकी तो सर मैं हैंडल कर लेता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। में इतनी प्रेस्टिजियस है सर वो। ऐसा है कि वो दोनों के काम के स्टाइल में पब्लिक रिकॉग्निशन ज्यादा है, उसमें स्टाइल में बहुत फर्क है। इवन लोअर भी हो तो ग्रोथ का स्कोप तो है ना, मैं इंजीनियर आईएएस तक जाऊंगा, हम्म। ये नहीं सोचना है। आप हम्म। यहाँ के चांसलर हाँ जी। हाँ जी। हम्म। वहाँ चीज में नंबर पे जहाँ तक पहुंच सकते हो। अच्छा। और दूसरा हम्म। हाँ जी। हम्म। हाँ जी।
लेकिन सैलरी वहाँ हम्म हम्म हाँ जी। सही बात है सर। सब कभी महसूस किया। इलेक्शन बॉन्ड वाला जो आपका आंसर बना, हाँ जी। एक्चुअली वो अरुण जेटली साहब थे, उसने बना था 18 में। हम्म। हाँ 17-18 में। हम्म। हाँ जी। हम्म। सुप्रीम हाँ जी। 7-8 साल लग गए, क्योंकि सुनवाई में हुई, टाइम लग गया, प्रोसीजर खत्म हो गया। दूसरे की तरफ जो बहुत अच्छा है, ये आर्गुमेंट नहीं है इसमें कर पा रहे हैं कि पता चलता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये आर्गुमेंट तो इसमें है नहीं। तो अच्छा। इसको पढ़ लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपने, मतलब इसके बारे में मेरे ख्याल कभी कभी होता है, इसके बारे में नहीं। सर मैं इस पे आपको दूसरा मौका भी दिया था, जो याद है क्वेश्चन का, तो आप उसको करेक्ट कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आपने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड डिक्लेयर किया, अब ये लागू ही नहीं है। हाँ। तो अथॉरिटी की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। बंद कर दिया। फिर बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इशू इलीगल हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। बस मेरा व्यू इसमें यही है कि सर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है वही वे फॉरवर्ड है, बस उसमें डिस्क्लोजर अगर हो जाए तो। उसका ओपिनियन व्यू की बात नहीं है। अच्छा। रूल्स खत्म हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था सर सुप्रीम कोर्ट ने, पर सही बात है सर। तो और बंदी कर दी। हाँ जी। तो एक ये बात थी, बाकी तो ठीक था, सब कुछ या ये तो बात जो था ना, तो वो बहुत बढ़िया हो सकता। वो थोड़ा सा पुराना सा है सर। ये तो मैं इसलिए नहीं था, लड़का मुझसे पूछा था, तो उसमें जो जो चीजें हुई है, if you act on something which is not real, तो लोग तो प्रश्न उठाएंगे, कर रहे हैं। इसलिए ये जो एलिगेशन है कि आप कहीं भी अपने, बाकी अगर मार्केट फोर्सेस से हो तो किसी को तकलीफ नहीं है, because it was done under the influence of the activists and on the advice of the Prime Minister, Home Minister, तो दिक्कत यही है। हाँ जी। तो ये बैकग्राउंड इस पे तो मैंने ये कहा था सर कि हाँ जी। ठीक है, ठीक है, आप जल्दी करो, ठीक है। बात है, जैसे जब आप प्रोड्यूस करते हैं ना, we are not here for discussion, हाँ जी। ये जो हाँ जी। तो आप जिनके जवाब दें, और keep it short, बहुत ज़्यादा उसमें explain करना, या बिल्कुल अपनी biasness वहाँ पर लेके आना। जैसे electoral bond मैं भी ऐसा सोचता हूँ, जबकि वो आपसे कुछ ऐसा पूछा भी नहीं discuss भी नहीं था, है ना? हाँ जी। ये हमारी vulnerability open करता है। बड़े मुद्दे उखाड़ के फिर से वापस जाऊंगा, फिर मैं अपनी चीज बताऊं, तो बड़े मुद्दे उखाड़ के आप vulnerability को बंद करते हैं। Let's interview, सवाल पूछा गया, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगे? कभी भी आप मिनिस्टर के सामने होंगे, वहां पे इतना एलोकेशन के टाइम नहीं होता है। हाँ जी। You will be working maybe with Sir Amit Shah. No nonsense minister. 5 points, telling you, they're clear by the. So think like that. Administrative is the reason. I'm sure sir सबको बुला बुला के, तो मैं वो डांट के बाहर भी गया।
है ना मीटिंग आप तो वो याद रखिए इट्स नॉट अ डिस्कशन सेंटर पता नहीं था आप दोनों इधर टॉपिक पे आ रहे हम्म। हैं बस वो फैक्ट सर एकदम से ध्यान नहीं आते, वैसे तो पता है। हम्म। हम्म। नहीं सर, बस एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे बता दो। 45+। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में बहुत बढ़िया है। हाँ जी। और मेरे को एक्सीलेंट मार्क्स, बड़ा फ्लो भी ठीक है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, और आई कॉन्टेक्ट भी ठीक है, आर्टिकुलेशन भी ठीक है। थोड़ा लंबा मत करना, प्लस ये फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है हमारी। हाँ हाँ। जहाँ नहीं पता, हम्म। सॉरी मैं मेरे को सब पता नहीं है इसके बारे में। हम्म। सो फैक्चुअल इनएक्यूरेसी हो और उसके साथ आर्गुमेंट भी हो जाए, वो फिर आप नीचे मिल जाएंगे। थोड़ा सा सर मुझे ग्रिल्ड फील हुआ था एक बार कि आप काफी ज्यादा डीप में ले गए मुझे, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में, और एक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन था सर, उसमें मुझे काफी, मैं वो उसमें आ गया था, प्रेशर में आ गया था थोड़ा सा। और मैं सोचा आप ज्योग्राफी करते करते कहाँ वो मतलब रेस वाला सिस्टम ले आए, टुंड्रा साइबेरिया और वो, तो मैं हाँ, तो फिर सर उसका जवाब क्या होना था वैसे? हम्म। हम्म। हाँ। इतना बड़ा एरिया है हम्म। कि 3.25 जो पंजाब की पॉपुलेशन के बराबर, हम्म। वहां पर इतना हाँ। हाँ जी सर। ये जो 4 बिग टाइगर्स हैं सर, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया और एक वियतनाम आई थिंक। हम्म। 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 हाँ जी। थैंक यू सर।